नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सीबीएसई जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व सीरीज स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जब हमने 2019 मींस कंसीडर किया था तो उसमें मेरे पास 5 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर थे। 55, 51, 41, 31। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लिए मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास दो क्वेश्चन पेपर बचते हैं 2019 में वो है 55-21 और एक है 55-11। ठीक है, तो 55-11 से जो क्वेश्चन है वो है सबसे पहला सेक्शन ए में, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। पूछ रहा है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है कि दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में चेंज होता है, तो माइनस एक एक प्लस, तो ये मिला के एक डाइपोल होता है। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के लिए मुझे मीन्स इन दोनों चार्जेस को मिला के हम कहते हैं कि ये एक डाइपोल है, तो इसके लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो सिर्फ डायग्राम ही पूछा गया है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक मार्क में पूछ भी सकता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है किसी भी स्पेस में, ठीक है, ठीक है, जिस सरफेस में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, मीन्स एक ऐसा सरफेस होता है स्पेस में, मान लीजिए कोई भी एक ऐसा सरफेस स्पेस में है जिस सरफेस में हर एक पॉइंट में द पोटेंशियल इज सेम। ओके, सो द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं कह देता हूं, तो लिख लीजिएगा पॉज करके कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द रीजन इन स्पेस where every point on it is at same electric potential. ओके, अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाना है, मीन्स फॉर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो माइनस चार्ज है, ठीक है, यहां प्लस चार्ज है, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ठीक है, और यहां पर भी सेम। तो ये जो डायग्राम है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो 1 मार्क आपको यहां पर मिल गया। और जो मैंने डेफिनेशन बोला था इक्विपोटेंशियल सरफेस का कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कोई भी एक सरफेस जिसमें हर एक पॉइंट में सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर में तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी से है। बी से कोई क्वेश्चन कभी पूछा, ऑलमोस्ट तो हमने देखा है कि सेक्शन ए और बी से ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन सी से पूछा गया जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है। तो सेक्शन सी से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इन्होंने। तो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 2 लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटीज सिग्मा एंड -2 सिग्मा coulomb per meter square are arranged vertically with separation d between them. Deduce expression of electric field at तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पहला जो है वो है टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट शीट ओके, दूसरा जो है उसमें पूछ रहा है कि टू द राइट ऑफ द सेकेंड शीट, to the right of second sheet। और थर्ड वाला जो है उसमें पूछ रहा है कि between the two sheets। ठीक है, तो यहां पर स्पेस नहीं था तो मैंने इसका पूरा क्वेश्चन यहां पर लिख दिया। देखिए, 2 लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक, डेंसिटी, 2 लार्ज प्लेन शीट है जिनका चार्ज डेंसिटी एक का तो सिग्मा है, दूसरा का -2 सिग्मा है। ठीक है, वर्टिकली अरेंज किया है और इन दोनों प्लेट्स में सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस डी है। ठीक है, बिटवीन देम। तो हमको एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पर, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट शीट, टू द राइट ऑफ द सेकंड शीट एंड बिटवीन द 2 शीट्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये हर एक क्वेश्चन एक मार्क कैरी करता है, तो टोटल मिला के 3 मार्क्स। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा
अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि गलती करते ही करते हैं, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता कि जो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय सॉल्व कराता हूं, ताकि ऐसा अगर क्वेश्चन प्लेन शीट से आए तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करेक्ट फिगर पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिगर में क्या कह रहा है कि दो प्लेन शीट है, एक का प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी और दूसरा का जो है -2 सिग्मा, अब आई थिंक सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दोनों डी डिस्टेंस में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मुझे 3 पॉइंट में इनका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक तो फर्स्ट प्लेट का, अगर मैं इसको फर्स्ट प्लेट मानता हूं, उसको मैं सेकंड प्लेट मानता हूं, तो फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट में कहीं यहाँ पर, एक इन दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पर, और एक सेकंड प्लेट के राइट में यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना है, सबसे पहले हमें पता होना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। तो कोई भी मान लेता हूं मैं, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, ठीक है, सपोज, तो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ किसी भी एक पॉइंट अगर पी में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो उसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं हम, ठीक है। और ये सिलेंडर सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं पर पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये सिलेंडर जो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, सपोज मैं मान लेता हूँ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सिग्मा है। तो अब देखो कि जो फ्लक्स जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा, मींस फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स जो है दो सरफेसेस पे डिपेंड करता है, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरियाज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो फील्ड के लाइंस के पैरेलल है, ठीक है। और अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करूं तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि फ्लक्स इक्वल टू हमें पता है ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा, तो डीएस मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब मींस टोटल एरिया। तो मैं यहाँ पर कह भी रहा हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो मैं मान लेता हूँ ई ए इसके लिए और इसके लिए प्लस ई ए, ठीक है। फ्लक्स हमें पता है कि ई इंटू टोटल सर्फेस एरिया, तो यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेता हूँ, तो ई ए, ठीक है। अब देखो सपोज ये डिस्टेंस आर में अपर्ट है, सपोज ये पॉइंट कहीं पी, तो जो फ्लक्स जो मेरा है वो क्या है, 2EA, ठीक है। अब मुझे गॉस लॉ से भी पता है कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों 1 और 2 को मैं अगर कंसिडर कर लेता हूं, तो मेरा जो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, और मेरा जो E का जो वैल्यू होता है वो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है कि Q बाई A चार्ज अपॉन एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मैं यहाँ पर E का वैल्यू लिख सकता हूँ कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए प्लेन शीट विथ यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट एनी पॉइंट P इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे फॉर्मूला पता चल गया। वैसे मैंने पहले वीडियो में भी इसका फॉर्मूला लिखाया था कि किसी भी प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट में क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये फॉर्मूला पता है। अब मुझे इन दोनों प्लेन शीट के लिए मुझे यहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव है प्लस सिग्मा, तो यहां पर मैं कहीं पर यहां पर एक प्लेन शीट मान लेता हूं जो कि प्लस, इजी करने के लिए, ठीक है, प्लस, और दूसरा एक यहां पर है जो कि है माइनस, ओके। अब देखिए इस प्लेट के लिए जो फील्ड लाइंस है वो मैं मान लेता हूं E1, और इसके लिए जो होगा वो मैं मान लूंगा E2, ठीक है। अब एक बात आपको पता होगा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज हो तो उसका फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ओके। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करूं जिसका नाम मैं मान लेता हूं E1, तो ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, E1, और ये हमेशा E1 जो है
बाहर की तरफ भागेगा। और अगर मैं इसका मान लेता हूं तो ये नेगेटिव, ये इनवर्ट डायरेक्शन में आता है फील्ड E2, यहां से भी ये इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा E2। ओके, और यहां से अगर मैं बात करूं इस प्लेट के लिए तो ये फील्ड लाइन जो है इस तरफ ही आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। ओके, अब मुझे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहले मुझे लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेट यहां पर निकालना है, फिर राइट ऑफ द सेकेंड प्लेट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर इन बिटवीन द प्लेट्स यहां पर निकालना है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अगर बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट ऑफ फर्स्ट प्लेट, लेफ्ट ऑफ प्लेट वन, तो जनरली हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है U1 समेशन होता है U1 प्लस E2। ठीक है, अब ये तो प्लस सिग्मा, ये है -2 सिग्मा। ठीक है, अब बात यहां पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट ऑफ द प्लेट वन, तो अगर लेफ्ट ऑफ द प्लेट वन में मैं निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लेफ्ट शीट, इस शीट के लिए इस पॉइंट में क्या है, लाइंस क्या है, अवे फ्रॉम इट, इस शीट से अवे है, तो ये पहला जो हो जाएगा वो माइनस। ठीक है, और दूसरा वाला मीन्स मान लीजिए अगर इस सेकंड शीट के लिए अगर मैं किसी इसी पॉइंट में मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो क्या है, टुवर्ड्स द शीट, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये फर्स्ट केस में है, लेफ्ट केस के लिए। ठीक है, तो माइनस यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस यहां पर क्या है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन द लेफ्ट साइड वो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात करता हूं मैं राइट साइड, मतलब सेकेंड प्लेट जो है उसका राइट साइड में, ये फर्स्ट प्लेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन राइट ऑफ प्लेट 2, तो अब इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट शीट मींस फर्स्ट शीट के लिए है तो वो तो अवे ही है, तो वो तो नेगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टुवर्ड्स है तो इसलिए ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, माइनस क्योंकि ये पॉजिटिव था तो अवे है तो नेगेटिव, ये तो टुवर्ड है तो नेगेटिव ही रहेगा, -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टोटल वो क्या हो जाएगा माइनस आई थिंक इट विल बी 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये केस किसका है, प्लेट राइट साइड ऑफ प्लेट 2। अब इन बिटवीन में क्या है कि दोनों फील्ड लाइंस जो है वो प्लेट 2 के टुवर्ड्स है, मींस प्लेट 1 के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो वो अवे है और प्लेट 2 के रेस्पेक्ट में देखूं तो वो टुवर्ड्स है, तो जो इन बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए तो इस प्लेट के रेस्पेक्ट में ये क्या है अवे है तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकेंड के लिए टुवर्ड्स है तो प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस क्या है 1 मार्क्स के हैं, तो 3 क्वेश्चन मिला के 3 मार्क्स। ठीक है, अब जो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 में जो और पार्ट जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि स्फेरिकल शेल, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। A spherical shell of inner radius R1 and outer radius R2 has charge Q. एक चार्ज, अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट करके, ए चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the shell. Find out the surface charge density on the inner and outer surface of the shell. B, if the electric field inside the cavity zero independent inside the cavity is zero independent on the fact whether the shell is spherical or not. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जो स्फेरिकल शेल से रिलेटेड था यूजिंग गॉसियन की, एक कोई भी स्फेरिकल एक शेल है जिसका यूनिफॉर्मली चार्ज है सपोज, और उसके बाहर आउटसाइड द शेल, सपोज ये एक शेल है स्फेरिकल शेल और हम इसके आउटसाइड किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, फिर ऑन द शेल किसी पॉइंट में निकाल रहे हो, फिर अंदर किसी पॉइंट में निकाल रहे हो, तो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसा कर लिया था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एक शेल तो है जिसका
जो है चार्ज क्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछ लिया कि एक अंदर भी एक चार्ज हमने प्लस स्मॉल क्यू प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। तो बाहर और इनर सरफेस में हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिलेटेड तो है ही। खैर, तो सबसे पहले मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, आपको भी फिगर बनाना पड़ेगा कि स्फेरिकल शेल जो है, सपोज ये एक शेल है। शेल मतलब क्या होता है, ये एक शेल है, ठीक है, जिसका सेंटर से इनर रेडियस इन्होंने कहा है कि R1 एंड द आउटर रेडियस इज R2, ओके। और इस हैज चार्ज क्यू, इस शेल का जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, ठीक है, ठीक है। इस शेल का जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, ओके। अब कह रहा है कि मैंने सेंटर पे एक चार्ज प्लेस कर दिया है क्यू, ठीक है। तो फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर में अगर मैंने एक चार्ज प्लेस किया है प्लस क्यू, ठीक है, तो जो मेरा इनर सरफेस है बेटा उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इनर सरफेस में। और अगर इनर सरफेस मेरा नेगेटिव रहेगा तो आउटर सरफेस मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव, है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। तो इनर सरफेस के लिए मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेता हूँ σ1। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस में मेरा चार्ज सिर्फ क्या है, प्लस, मीन्स इस सरफेस में सिर्फ माइनस क्यू ही चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये माइनस 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 माइनस। तो माइनस क्यू अपॉन व्हाट इज द सरफेस एरिया, इट विल बी 4 पाई, और रेडियस क्या है R1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाल लिया। अब आउटर सरफेस के लिए मैं σ2 लिख लेता हूं। और आउटर सरफेस में जो मेरा चार्ज है वो क्या है, क्योंकि इस शेल का तो चार्ज मेरा प्लस प्लस क्यू है ही, ठीक है। अब ऊपर से मेरा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस हो रहा है, तो दोनों मिला के जो चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सीधा सीधा सिर्फ क्यू लिख देते हैं, तो ये गलत है। क्यू प्लस क्यू, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस R2 है तो 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में इसमें क्या पूछा, ये तो ए का सॉल्यूशन हो गया। अब बी में क्या पूछा है इसने पूछा है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए केविटी इज 0, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी है अगर विथ नो चार्ज, ये क्या 0 है, ठीक है। तो अगर हम उस शेल को अगर गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, तो कंसीडरिंग गॉसियन सरफेस, और मैं ऐसा लिखता हूं कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ओके। तो फाई नेट इनसाइड द केविटी फ्लक्स क्या होता है, 0, ठीक है, ठीक है। तो अगर फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। यहां पर इन्होंने पूछा है कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता होता है, तो चार्ज यहाँ पर है नहीं, मीन्स Q इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स क्या है, 0, ठीक है, नेट फ्लक्स क्या है, 0, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या 0 होगा कि नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो Q ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अब इन्होंने पूछा है कि ऑन द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट। तो एक बात मैं बताता हूं, जो गॉसियन जो सरफेस है, मीन्स गॉस लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर शेल स्फेरिकल है चाहे ना है उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द शेल, ठीक है।
तो आंसर ये है। ठीक है बेटे, तो अगर चार्ज अंदर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन के साथ ये जो सेट है 55-1 2019, ये क्वेश्चन पेपर ओवर हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, थोड़ा बहुत नहीं, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑन द स्पॉट एग्जाम में करना थोड़ा बहुत बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को शेयर कर दें, ताकि जो क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन फेस करने का मतलब कैपेबिलिटी हो जाए। ठीक है, तो लास्ट एक सेट बाकी है 55-1 सेट 1। तो ये जो सेट है सीबीएसई 2019 55-1-1 सॉरी 2019 55-1-1 जो कोड का है, तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन ए से, जो कि 1 मार्क कैरी करता है। तो इसमें पूछा है कि वो है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो कोई भी माइनस क्यू चार्ज है जिसको हम किसी भी अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के नियर में अगर प्लेस करते हैं तो फील्ड लाइंस कैसा होगा। सपोज ये मेरा अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और यहां पर मैंने माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया है। तो जब भी हम माइनस क्यू चार्ज होता है कि चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस आती है उस चार्ज की तरफ। तो यहां पर भी सेम होना है ऐसा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से जाएंगे तो ये ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या शो कर रहा है कि पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब ध्यान रखने वाली एक बात है, अगर किसी ने यहाँ पर एरो मेंशन नहीं किया है, डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन गलत है, आपको बिल्कुल 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नहीं मीन्स जो क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट। तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है सेक्शन सी से 3 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन सी से भी पूछा जाता है। तो ये उसमें पहला पूछ रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है ये। ए ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन जेड डायरेक्शन। और दूसरा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये 1 मार्क का रहेगा, ये 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये डेरिवेशन मैं पहले ही कर चुका हूं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन कॉमन था। ठीक है, तो ये 2 बार कॉमन क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आप वहां से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ 13 नंबर ए वो कर देता हूं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन आता है, प्रीवियसली हमने एक क्वेश्चन किया था, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है मैंने वो अच्छी तरीके से शायद प्रीवियस वीडियो में या इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप देख लेना। अब यहां पर कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन हमें ड्रॉ करना है। तो मैं मान लेता हूं हमारे पास सपोज प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्लेन है, सपोज इसका ये नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है। सपोज ये जो डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, अब फील्ड लाइंस कैसे एक्ट होंगे, सपोज यहां पर आए हुए हैं, यहां पर ठीक है, ठीक है, सॉरी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन है, क्योंकि प्लेन जो है सपोज मैं मान लेता हूँ प्लेन का ये एक्स डायरेक्शन अगर है तो ये वाई डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन तो नॉर्मल वाला ही होगा। तो क्योंकि प्लेन तो 2 डायमेंशनल में होता है, तो ये एक्स वाई, तो ये जेड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी
इसी डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बी पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी करा दिया, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 फिर से इन्होंने पूछ लिया इसी चैप्टर से। तो देखिए 3, 3, 6, 7, 8 मीन 7 मार्क्स इसी यूनिट से पूछ लिया, जबकि दोनों यूनिट मिला के 8 मार्क्स का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टोटल। तो इसी यूनिट से 7 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेते, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 27A, उसमें सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन for electric field at equatorial point due to electric dipole। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का शायद, और बी में 1 मार्क्स का और पूछा है कि, तो बी जो क्वेश्चन है वो है ये पार्ट, ठीक है। उसमें पूछा गया है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each are kept 2 meter apart in air, a third point charge Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium, find the position and nature of the Q। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट ए है, ये आप किसी भी बुक या तो रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किसी भी डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर ये आपको नहीं आता है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो बी वाला क्वेश्चन है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो बी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q 2 मीटर डिस्टेंस अपार्ट में खड़े, मतलब हमने रखा हुआ है। सपोज यहाँ पर एक Q है, यहाँ पर एक Q है, ठीक है। और एक थर्ड जो पॉइंट चार्ज है Q, जो कि मैग्नीट्यूड भी जिसका नोन नहीं है और जिसका चार्ज भी हमें मीन्स नेचर भी हमें नोन नहीं है, ठीक है, साइन, तो वो भी कहीं प्लेस्ड है इसी लाइन के अलोंग, ठीक है। और पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द चार्ज Q। अब मान लेता हूं मैं कहीं मैंने यहां पर ये चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है, क्यों, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इस फर्स्ट चार्ज से इस चार्ज का जो डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया, सपोज ये x, ठीक है। हमें इसका पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस था वो 2 था, 2 मीटर, ठीक है। अब मुझे इसका पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो सिस्टम जो है इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चार्ज में जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी 0, ठीक है। तो अब देखो, तो जो टोटल जो फोर्स है ऑन Q टू बी 0, मीन्स जो फोर्स Q में जो हम टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज Q में इस Q के लिए जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल बराबर होगा इस चार्ज के लिए इस Q में जितना फोर्स, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो फॉर टोटल चार्ज ऑन Q टू बी 0, 1/4 पाई, फोर्स में लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज के लिए इस पर कितना फोर्स होगा, Q अपॉन R, सॉरी इट इज x स्क्वायर, आई थिंक x स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें हो जाएगा Q अपॉन, ये डिस्टेंस क्या है, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें तो Q कितने डिस्टेंस में प्लेस है वो निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं ये पूरा टर्म कॉमन टर्म है जो वो कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास बच क्या रहा है, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इससे भी अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो 1/x इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स। तो यहां पर
जो वैल्यू आता है जो x का वो है 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1। तो ये जो x का डिस्टेंस है वो 1 मीटर में है, मीन्स चार्ज किस में है, सेंटर में है, बिल्कुल जो चार्ज जो प्लेस्ड है क्यू है वो सेंटर में है। तो हमने पोजीशन तो निकाल लिया, अब मुझे नेचर बताना है। तो देखिए ये जो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है ना, मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है आपस में सभी फोर्स आपस में क्या है, कैंसल आउट हो रहे। दैट मीन्स अगर ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये स्मॉल क्यू अगर पॉजिटिव है, तो ये जो प्लस क्यू होगा ये नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द नेचर ऑफ चार्ज क्यू मस्ट बी ऑपोजिट, मीन्स नेचर ऑफ चार्ज Q must be opposite to that of small q, ठीक है। तो जो ये Q कैपिटल Q का जो नेचर है होगा मीन्स चार्ज का, वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्मॉल q होगा, क्योंकि सिस्टम क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस वीडियो में मुझे लगता है 2019 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं रहा होगा, पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। आगे जो हम लाएंगे वो लाएंगे 2018-17 का क्वेश्चन पेपर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ठीक है।